गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कच्चा मकान था जिसकी दीवारों में दरारें और छत से टपकता पानी उसकी हालत बयान करता था। उसी घर में रवि रहता था। उम्र में छोटा, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता की अचानक बीमारी और फिर मौत ने घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। माँ की आंखों में हर वक्त चिंता रहती थी और घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद रवि को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि पेट की भूख किताबों से ज्यादा जरूरी थी। गांव में काम के नाम पर कुछ नहीं था, इसलिए रवि शहर चला आया। शहर उसके लिए उम्मीद भी था और डर भी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर किसी की अपनी लड़ाई। यहाँ कोई किसी का नहीं था। रवि ने जहाँ भी काम मांगा उसे उसकी गरीबी याद दिला दी गई। कहीं मजदूरी मिली, कहीं गालियाँ। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना और रात को थक कर फुटपाथ पर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे रवि के अंदर एक बात बैठ गई, मेरी किस्मत ही खराब है। वो हर नाकामी को नसीब से जोड़ने लगा। अगर काम से निकाल दिया गया तो नसीब खराब, अगर मेहनत के बाद भी पैसे पूरे ना मिले तो नसीब खराब। रात को आसमान की तरफ देखते हुए वो अक्सर सोचता कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान क्यों होती है और मेरी इतनी मुश्किल। उसके मन में गुस्सा भी था और बेबसी भी। एक दिन बारिश हो रही थी, काम नहीं मिला था और पूरा शरीर भीगा हुआ था। रवि एक दुकान के बाहर बैठ गया, बस यूं ही जैसे जिंदगी ने उसे वहीं बैठा दिया हो। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। बूढ़े ने उससे बात शुरू की, लेकिन रवि के जवाब छोटे और उदास थे। जब रवि ने कहा कि जहां नसीब ले जाए वहीं जाना पड़ता है, तो बूढ़ा मुस्कुरा दिया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और रवि से पूछा कि अगर इसे रोज तराशा जाए तो क्या होगा। रवि ने जवाब दिया, मूर्ति बनेगी। बूढ़े ने कहा, और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, पत्थर ही रहेगा। उसी पल रवि पहली बार चुप हो गया। बूढ़े ने उसे समझाया कि इंसान की जिंदगी भी पत्थर जैसी होती है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। और यही बात रवि के दिल में घर कर गई। उस रात रवि सो नहीं पाया। बूढ़े की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि क्या सच में उसकी सारी परेशानियों की वजह सिर्फ नसीब है, या उसकी सोच भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो समझने लगा कि हर बार किस्मत को दोष देना शायद सबसे आसान रास्ता है, लेकिन सबसे कमजोर भी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस इतना तय किया कि आज से वो हालात को देखने का नजरिया बदलेगा। जिस दुकान पर वो झाड़ू पोछा करता था, वहां अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि चीजों को समझने लगा। माल कैसे आता है, ग्राहक किस तरह बात करते हैं, दुकान वाला कैसे हिसाब लगाता है। पहले जो काम उसे बोझ लगता था, अब वही उसके लिए सीख बन गया। वो सवाल पूछने लगा, बातें समझने लगा। दुकान वाले को भी धीरे धीरे फर्क नजर आने लगा। एक दिन दुकान वाले ने भरोसा करके रवि को दुकान संभालने को कहा। ये एक छोटा सा मौका था, लेकिन रवि के लिए बहुत बड़ा था। उस दिन उसे लगा कि शायद वो सिर्फ मजदूर नहीं है, अब उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद ने जन्म ले लिया था। वो मेहनत करने लगा, लेकिन बिना शिकायत के। रात को थकता था, फिर भी मन में संतोष रहता था। रवि ने पैसे बचाने शुरू किए। दूसरों की तरह खर्च नहीं किया, न नए कपड़े न शौक। उसका एक ही मकसद था, कुछ अपना करना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी मेहनत किस लिए, लेकिन अब रवि की सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि बड़ा बनने के लिए पहले छोटा सहना पड़ता है। 6 महीने बाद उसने एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। पहले दिन कम लोग आए, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा। हर दिन वो बेहतर करने की कोशिश करता, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, साफ सफाई रखता। अब वो खुद को बेबस नहीं मानता था। वो जान गया था कि हालात बदलने में समय लगता है, लेकिन सोच बदलते ही रास्ता दिखने लगता है। समय के साथ रवि का ठेला चल पड़ा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। जो लोग पहले हंसते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। चाय का ठेला एक छोटी सी दुकान बन गया। रवि अब भी मेहनत करता था, लेकिन उसके चेहरे पर अब थकान से ज्यादा आत्मविश्वास था। वो जान चुका था कि सफलता अचानक नहीं आती, उसे रोज थोड़ा थोड़ा कमाया जाता है। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास आया। रवि उसे पहचान गया। उसने भावुक होकर उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, कृतज्ञता के थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया, बस रवि को उसकी ताकत का एहसास दिलाया था। आज रवि समझ चुका था कि नसीब कोई बाहर की चीज नहीं होती, नसीब हमारी सोच से बनता है। अगर सोच हार मान ले तो मेहनत भी बेकार हो जाती है।
लेकिन अगर सोच बदल जाए तो हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है, क्योंकि हर उस इंसान के लिए जो आज खुद को कमजोर मान रहा है, रवि की कहानी एक आईना है। अगर आप भी अपनी जिंदगी से नाराज हैं, तो एक बार अपनी सोच बदल कर देखिए। हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि नसीब नहीं, सोच बदलो और जिंदगी खुद बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। बने रहिए सिकंदर स्टोरी हब पर।